घनीसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर से बाहर। चश्मा ले लेते हैं। हम लोग जा रहे हैं पहले तो डॉक्टर के पास, क्योंकि 20 दिन का बोला था डॉक्टर ने। हमने पूरा उसको 1.5 महीना 1.25 महीना कर दिया। तो अभी हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर डॉक्टर को दिखाएंगे, फिर डॉक्टर क्या बताएगा वो हम आपको बताएंगे। और हाँ, किसी ने पूछा था ना कि आप गैस वाले डॉक्टर के पास कहाँ गए थे, एड्रेस बताना। मैंने आपको एड्रेस बताया भी था। आप वहाँ गए या नहीं मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि एक बार मैंने एस्ट्रोलॉजर जहाँ मेरे रुचि भाभी के यहाँ गई थी ना, मैं सानू का हाथ दिखाने, मेरा हाथ दिखाने, वहाँ पे मैंने बोला था ना, तो कोई गया भी था और उन्होंने जाके ये बोला था कि मैं नीतू चौहान ब्लॉग्स देख के आपके पास आई हूँ। तो आप भी अगर मेरे कहने पे डॉक्टर के पास गए हो और अगर आपको रिलीफ मिला है आपकी प्रॉब्लम में, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर मेरी वजह से किसी को कुछ भी हेल्प होती ना, तो अच्छा लगता है कि हाँ यार, हमने कुछ बताया, सामने वाले को काम आया वो बताया हुआ। क्योंकि फालतू का ज्ञान बांटने से अच्छा है किसी को अच्छा अच्छा ज्ञान बांटो जो उसको हेल्प मिले। क्योंकि मुझे जो रिलीफ मिला ना, मुझे बहुत आराम मिला है। तो चलिए। और आजकल ना गैस की प्रॉब्लम आप समझ लो 100 में से 90% लोगों को है। आप में से किसी को, जो ब्लॉग देख रहे हो, आप में से किसी को है तो मुझे ज़रूर बताना। है तो डॉक्टर के पास जाओ। क्योंकि पहले मैं भी सोचती थी काला नमक ले लिया, ये अजवाइन ले लिया, वो ले लिया, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। गई तो आराम मिला। आप गए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और खाना पूरा तैयार है। आज मैंने ब्रेकफास्ट बनाए थे, वाइट वाले ढोकले, बहुत टेस्टी बने थे, मज़ा आ गया। उसकी रेसिपी शूट की है, वो इस ब्लॉग के बाद में आएगी। क्योंकि इन दिनों एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही टाइम मिलेगा एडिट करूँगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी, ज़रूर बनाना। चलिए जी, निकल गए हैं। धूप भयंकर है, गर्मी है। टाइम हुआ है 10:30 बजे। 10:30 बजे में भयंकर वाली धूप। वैसे तो 8 बजे भी भयंकर वाली धूप होती है। जब हम लोग अशोक उद्यान जाते हैं, धूप में बैठते हैं ना, तो थोड़ी देर में स्किन जलने लग जाती है। फिर तो ऐसा लगता है बस उठ जाओ अब तो। और 10:30 तो होना ही था। और बस अभी सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास से टाइम है शायद 10:30-11 बजे आने का। पर डॉक्टर कभी अपने सही टाइम पे आता नहीं, थोड़ा सा लेट ही होता है। और है ना, यहाँ इसमें क्या होता है, पहले आप जाओ, अपॉइंटमेंट है ना लेके आओ, दूसरे दिन आप वापस जाओ, या फिर उसी दिन पहले आप, उसका टाइम मतलब ज़्यादा लग जाता है। अगर संडे को आपको दिखाना तो सैटरडे को शाम को आप जाओ, अपॉइंटमेंट लो, या फिर नंबर देते हैं तो वो फ़ोन कभी लगता नहीं है। हम जा रहे हैं बिना अपॉइंटमेंट के। अभी देखो पहुंच जाएंगे, कितनी देर हमें वेट करना पड़ेगा, कितनी देर में डॉक्टर आता है। हमसे पहले जो लोगों का अपॉइंटमेंट है तो पहले वो जाएंगे, हमें वो जाने नहीं देंगे। तो हम भगवान से प्रार्थना करें टाइम से डॉक्टर आ जाए, हमसे पहले कोई पेशेंट ना आए, पहले हम पहुँचें तो हमारा नंबर लग जाए, जल्दी से दिखा लें, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। A few moments later. अजनबी मुझको म्यूजिक बंद कर दो। कहीं गई। चलिए जी, दिखा लिया। 2 बज गई है। 10:30 बजे हम लोग आए थे और अभी बजी है 2। भूख लग गई है भयंकर वाली, मतलब पेट में ना हल्का हल्का दर्द होने लग गया भूख के मारे। इतने पेशेंट। हमारा नंबर था 19 और हमारे जस्ट बाजू में जो बैठा था उसका नंबर था 35। मैं सोचो यार, अगर 19 हमारा अब आया है, 10:30 बजे हम गए थे और बजी है 1:45, मतलब 2 बजने में 6 मिनट कम है। तो सोचो 35वां नंबर कब आएगा। लोग बेचारे इतने परेशान हो। किसी को इंडोस्कोपी होती है भाई साहब। आज तो फिर जिसकी इंडोस्कोपी होने उसका बाहर आवाज़ नहीं आई। पिछली बार जब मैं गई थी ना, किसी को इंडोस्कोपी हो रही थी, ओहो, उसकी जो दर्द भरी चीखें थी ना, बाहर आ रही थी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मतलब वो हाथ जोड़ दिए भगवान को सारे की भाई। बहुत ही ख़राब, मतलब हॉस्पिटल जाना, क्लिनिक जाना, डॉक्टर के पास जाना बड़ा ही गंदा है सच में। भगवान बचाए डॉक्टरों से तो, पर क्या है, मजबूरी हो जाती है जाना। पर मुझे दवाई दे दी है, बोला महीने 2 महीने 3 महीने दवाई लो आराम से, उसके बाद देखते हैं। वैसे एक दवाई मेरी कम कर दी तो धीरे धीरे हो सकता है और कम कर दे, आगे देखते हैं। हेलो जी, आज है नेक्स्ट डे। कल मैंने डॉक्टर के पास आने के बाद में ब्लॉग बनाया ही नहीं। मैंने कुछ ऐसा खास किया ही नहीं कि मैं ब्लॉग बनाऊं। हम लोग घर में एंटर हुए थे 2 सवा 2 बजे शायद।
2:15 बजे आए, फिर फटाफट चेंज किया, हाथ मुंह धोए और हमने खाना खाया और रेस्ट किया। खाना खाने के बाद पतिदेव तो थोड़ी देर सो गए थे, वो बोले मैं तो सोऊंगा, नींद आ रही है मुझे तो, क्योंकि हमने दही रायता बनाया था और रायता खाया ना तो मस्त इनको नींद आने लगी। मुझे नींद नहीं आई क्योंकि मेरा ना यहाँ पे ना सेट है कि ये मेरा नींद का टाइम है, अगर ये टाइम निकल गया तो फिर मुझे नींद नहीं आएगी, क्योंकि खाना खाया बर्तन साफ किए ना तब तक मुझे दोपहर के 3 बज गए थे। उसके बाद मुझे नींद नहीं आती, मेरा एक टाइम फिक्स होता है, उस टाइम के बीच के अंदर मैं सो जाऊँ तो सो जाऊँ, फिर नींद नहीं आती। तो फिर पतिदेव तो सो गए, मैं फिर बस मेरे ब्लॉग देखती रही, टीवी देखती रही, टाइम पास करते रही। फिर वही शाम को 4, 4:30, 5 बजे से हमने शायद, हाँ 5 बजे के करीब हमने चाय बनाई, चाय पी। उसके बाद हम लोग टीवी देखते रहे, उसके बाद हम लोग बाहर निकले ही नहीं। मतलब कोई काम है ना तो हम बाहर निकल गए तो निकल गए, वरना हम पूरा दिन घर में संडे को अकेले, दोनों पति पत्नी अकेले रह जाते हैं और टीवी देखते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता हमारा टाइम कब निकल जाता है। तो फिर उसके बाद भी हम लोग टीवी देखते रहे। फिर पतिदेव बोले क्या करें डिनर का। मैंने कहा आपको बताया संडे को भाई, मतलब 99% 9 पॉइंट मैं ना खाना बनाना, संडे को डिनर मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि यार 6 दिन मैं मेरे हाथ का खाना खा के ना बोर हो जाती हूँ। कंटिन्यू खुद का ही ब्रेकफास्ट बना हुआ हाथ का खाती हूँ, खुद के बना हुआ लंच, खुद के हाथ से बना हुआ डिनर खाती हूँ 6 दिन। संडे को सुबह भी मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था। मैंने क्या बनाया था ब्रेकफास्ट में, वाइट ढोकले बनाए थे, बहुत टेस्टी बने। उसकी रेसिपी नीतू चौहान फैमिली पे आएगी, एडिट करूँगी। पता नहीं क्यों आजकल है ना थोड़ा सा मैं लेजी हो गई हूँ, मेरे को काम करने का मन नहीं करता, काम करने को मन करता है तो ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता। तो फिर उसकी रेसिपी भी एडिट करके अपलोड करनी है। मैंगो आइसक्रीम बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी, मैंने खाई, मैंने भगवती भाभी इन सबको भी खिलाई थी, या मनीषा भाभी और आरती भाभी, इन सबको भी खिलाई, उनको भी बहुत अच्छी लगी, बहुत टेस्टी आइसक्रीम बनी थी। तो उसकी रेसिपी भी एडिट करनी है, पर पता नहीं क्यों आजकल है ना एडिटिंग में मन ही नहीं लगता, ब्लॉग बनाने में भी मन नहीं लग रहा। और ये भी रीज़न हो सकता है कि आजकल व्यूज़ थोड़े से डाउन हो गए। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, जैसे व्यूज़, लाइक, कमेंट, ये सब है ना हमारा मोटिवेशन होता है, अच्छे कमेंट आना ये सब है ना मोटिवेशन होता है, ये हमें मोटिवेट करते हैं। थोड़ा से डाउन हो गए ना तो पता नहीं क्यों मोटिवेशन नहीं आ रहा। लेकिन हाँ करूँगी सही, ऐसा नहीं बंद नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ा सा आजकल हो गया, ढीली हो गई हूँ मैं थोड़ी सी यूट्यूब को लेके। लेकिन कोई बात नहीं, फिर से उठेंगे, फिर से काम करेंगे। तो फिर वापस आज सुबह भी मैंने कुछ नहीं किया, ब्लॉगिंग की नहीं, मतलब घर का सारा ही काम किया, ब्लॉगिंग नहीं की। अब मैंने सोचा चलो यार 4 बजे है, थोड़ा सा ब्लॉग बना ही लेते हैं, क्योंकि कल आधा ब्लॉग बनाया, उसके बाद ब्लॉग नहीं बनाया। तो ब्लॉग तो देखो कंटिन्यू करना ही है मुझे। मैं छुट्टी एक संडे की तो ले लेती हूँ नीतू चौहान ब्लॉग्स पे, पर कोशिश करूँ कि मैं संडे के अलावा छुट्टी ना लूँ। तो फिर ब्लॉग शुरू किया है। तो चलो पहले चलेंगे किचन में। आज चाय नहीं पीऊँगी, अभी मैंने डिसाइड किया है। वैसे आपको पता है मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं चाय के बिना रह नहीं सकती। पर अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं गर्मियों में सुबह सुबह की चाय पीऊँगी, ब्रेकफास्ट के बाद की चाय कभी पीऊँगी कभी नहीं पीऊँगी। आज मैंने नहीं पी। आज मैंने क्या खाया था ब्रेकफास्ट में, फ्रूट्स खाए थे और मैंने चाय नहीं पी। अब 4 बजे, आज मैं चाय नहीं पीऊँगी, अब मैं फ्रूट्स खाऊँगी। वाटरमेलन पड़ा है, तरबूज, मतीरा वो पड़ा है, तो पतिदेव के लिए भी काट के रखूँगी, मेरे लिए भी काट के रखूँगी। तो अवॉइड करूँगी, हालांकि चाय मैं गुड़ की पीती हूँ, लेकिन फिर भी गुड़ भी कम करूँगी। अगर थोड़ा सा मैं इंचेस कम करना चाहती हूँ ना, वेट तो देखो कम नहीं हो रहा मेरा, लेकिन हाँ मैं वेट तो भाड़ में पड़ा, देखो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मेरा वेट कितना भी हो, मेरे इंचेस कम होने चाहिए, मैं दिखने में थोड़ी तरीके से ढंग से दिखनी चाहिए हूँ। कैसे नहीं कि बेडोल बेढंगे इधर उधर से निकली हूँ, मुझे वैसा अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ऐसा हमारी बॉडी होती है ना तो हमारी कपड़ा भी नहीं जमता, कुछ भी पहन लो, फिर महंगे महंगे ब्रांड पहन लो या कुछ भी पहन लो। तो फिर मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा कंट्रोल करूँगी। खाना वाना में कोई कंट्रोल नहीं है, खाना मैं घर का पूरा प्रॉपर जो खाना सब खाते हैं हम लोग नॉर्मली वही खा रही हूँ, पर मीठे में कंट्रोल किया है। तो चलो पहले वाटरमेलन काटते हैं। और आज कितने दिन से मैंने ना वो वीडियो शूट किया था, जो मैंने मीशो से प्रोडक्ट मंगवाए थे ना, वो नीतू चौहान फैमिली पे आपने देखे या नहीं देखे ज़रूर देखने, बहुत अच्छे प्रोडक्ट आए थे। 2 प्रोडक्ट अभी आए हैं जिसका वीडियो मुझे बनाना है, तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी। और जो मैंने सामान रखे हैं उन सबको मैंने एक सानू की मिक्सी मंगवाई थी ना, उस कार्टून में पैक करके रखा है, उनको भी जगह पे रखना। कुछ मैंने रिटर्न कर दिए, कुछ मैंने रख लिए। तो जो मैंने रिटर्न किए हैं वो मैंने आपको ब्लॉग में बताए हैं, उसी वीडियो में बताए हैं कि ये मैं रिटर्न करने वाली हूँ, ये मैं रखने वाली हूँ। तो चलो चलते हैं, काम करते हैं, बैठने रहने से कुछ नहीं होगा, काम तो करना ही पड़ेगा। और पहले ना चाकू पे धार नहीं थी ना, तो मैं कंप्लेन करती थी यार चाकू पे धार नहीं लगी है, चाकू पे धार नहीं लगी है। अब जब से चाकू पे धार लगी है ना,
कभी यहाँ से कटता है, कभी ये कटता है, कभी इस चाकू को धोते हुए मेरे हाथों में कहीं लगता है। मतलब ये इतना तीखा हो गया ना, बहुत ज्यादा तीखा हो गया है। अब हाथों के आए दिन लगी हुई रहती है। अब तो मैं ना सब्जी फ्रूट कुछ भी काटती हूँ ना, बहुत डर डर के काटती हूँ, कहीं लग नहीं जाए। और ना दिखने में ना छोटी सी लगती है, ऐसा लगता है छोटा सा घाव है, लेकिन वो छोटा सा घाव इतना डीप होता है ना कि दर्द होता है बहुत ज्यादा। चलिए जी, काट लिया वाटरमेलन। पतिदेव का तो फ्रिज में रख देते हैं, वो तो शाम को खाएंगे। और मेरे लिए मैं डालूंगी चाट मसाला। चाट मसाला या काला नमक अच्छा लगता है इसके अंदर। निकल जा भाई। कल मैं ना डॉक्टर के पास गई थी ना दिखाने के लिए, तब डॉक्टर ने एक चीज़ बोली कि है ना फ्रूट्स खा लो, लेकिन है ना सलाद मत खाओ। सलाद खाना है तो पका के खाओ। बोले सलाद है ना कच्चा गैस करता है, मतलब है ना खीरा वीरा ये सब चीज़ें गैस करती है। अगर आपको कभी भी खाना होता है ना तो आप फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स अच्छे होते हैं, लेकिन सलाद मत खाओ। अगर खाना है तो फिर पका के खाओ। जैसे लौकी है, लौकी को उबाल के खाओ, लौकी की सब्जी बना के खाओ। मैंने कहा वैसे मैं सलाद खाती नहीं हूँ, मैं सलाद के नाम पे या तो कभी प्याज खाती हूँ और या फिर ये फ्रूट्स खाती हूँ। तो बस बोले हाँ, आजकल मैं सबको ये सलाह देता हूँ कि सलाद मत खाओ, कच्चा गैस करता है। चलिए जी, हो गई थोड़ी सी पेट पूजा। वाटरमेलन खा लिया और लहसुन मैंने छीला नहीं, मैंने कल लहसुन छीला था वो पड़ा है, तो मैंने कहा आज लहसुन नहीं छीलते है। अब बस ये कल कुर्ता पहन के गई थी, थोड़ी देर ही पहना, गंदा नहीं हुआ, तो मैंने कहा इसको वापस हैंगर कर देते हैं। मैं क्या कपड़े जब तक 2-3 बार 4 बार ना पहनूं ना, मैं धोती नहीं हूँ। और वैसे भी ना एसी गाड़ी में गए थे हॉस्पिटल में, वहाँ जो डॉक्टर का क्लिनिक था वहां पर भी एसी थी। तो क्या है, कॉटन के कपड़े ना बहुत ज्यादा धो देते हैं ना तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। मतलब आप समझ लो कॉटन के कपड़ों को आपने 3 या 4 बार धो लिया ना तो बस। तो इसको लगा लेते हैं हम। अब मैं बहुत दिनों से ना सोच रही हूँ कि मुझे अलमारी थोड़ी सी खाली करनी है, थोड़े से कपड़े निकालने हैं। कुछ कपड़े हैं जो मैं नहीं पहनती, उनमें से मैं सोच रही हूँ कुछ कुछ मैं निकाल दूंगी। फालतू के कपड़े ज़्यादा रखने से कोई मतलब नहीं है। मतलब कुछ ड्रेस ऐसी है जो सिर्फ ऐसे रख रखी है कि हाँ कभी पहनेंगे और पहनते नहीं है। पर मुझे ये ना अपने पुराने कपड़े देते हुए भी डर लगता है, क्योंकि टोने टोट के बहुत होते हैं ना, तो डर लगता है यार कि मैं तो अच्छा सोच के दे रही हूँ, अब वो उल्टा नहीं पड़ जाए तो फिर मुझे वो भी डर लगता है। तो फिर मैं पड़ा रखती हूँ। तो देखते हैं कोई ढंग का कोई मिला जिसको मैं दे सके तो मैं दे दूंगी। और यहाँ पर पतिदेव के लिए मैं बना रही हूँ दाल। तो आज पतिदेव ने बोला मेरे लिए पतली सी दाल बना दे, मोगर बना दे, तो उनके लिए मोगर बनाऊंगी और मेरे लिए मैं बनाऊंगी ये पुलाव या खिचड़ी जो भी बोल सकते हो, जिसमें ना ये बीन्स डालूंगी, गाजर डालूंगी, शिमला मिर्च डालूंगी, पनीर डालूंगी, प्याज डालूंगी, चावल बिल्कुल इतने से डालूंगी। तो ऐसा करके मैं मेरे लिए खिचड़ी बनाऊंगी। अब पतिदेव के लिए खिचड़ी रखूंगी नहीं, क्योंकि पिछली बार मैंने ना बीन्स गाजर सब डाल के खिचड़ी बनाई थी। ये उस दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था शायद, इतनी टेस्टी बनी थी। चावल बिल्कुल मैंने इतने से डाले थे, बाकी सब सब्जियां बहुत अच्छी लगी थी। और क्या होता है ना कि कभी कभी अनहेल्दी खाते हैं, कभी कभी हेल्दी खाने का कोशिश करते हैं। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि मैदा मत खाओ, चावल मत खाओ, लेकिन नहीं, मैं चावल भी खाती हूँ, लेकिन हाँ जो चावल खाती हूँ ना तो उसमें सब्जियों की पनीर की क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ, चावल की क्वांटिटी कम रखती हूँ। तो मुझे कार्ब्स मेरे कम जाते हैं, सब्जियाँ ज़्यादा जाती है पेट में, तो इससे क्या टेस्ट भी मिल जाता है। कभी होता है कि मैं छोले भटूरे भी खा लेती हूँ घर पे बना के, और कभी होता है कि मैं जैसे आज ब्रेकफास्ट नहीं खाया, ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खा लिए और मैंने ककड़ी की सब्जी बनाई थी वो ककड़ी खा ली, ऐसा करके मेरा पेट भर गया। लंच में मैंने क्या खाया था, ककड़ी की सब्जी, 2 रोटी, छाछ खा ली। अब मैंने वाटरमेलन खा लिया। शाम को मैं सब्जियां खूब सारी, इतने से चावल खा लूंगी तो मेरा पेट भर जाएगा। और मीठा अवॉइड किया। देखो
मेरी सारी फ्रेंड बोलती है क्या सारा दिन ना ब्लॉग में ऐसे ऐसे करती रहती है, देखो मैं पतली हो गई पतली हो गई। यार मुझे यूँ अच्छा लगता है यार, कोई बोलता है पति तो बोलते नहीं, आपको पता पति लोग तो होते ही इतने गंदे खराब है। पतियों की तो जितनी बुराई करो ना उतनी कम है, बड़े खराब होते हैं वो, कभी नहीं बोलते। और दोस्त, हर एक दोस्त कमीना होता है। आय हाय सॉरी मैंने गाली निकाल दी। ऐसा सॉन्ग है, हर एक दोस्त कमीना होता है, ऐसा कुछ के सॉन्ग है या कोई मीम्स है मुझे नहीं पता। तो दोस्त तो नालायक मजाक उड़ाते रहते हैं। आप लोग हो, आप लोग इतने अच्छे हो, प्यारे हो, बढ़िया हो, बहुत ही अच्छे हो, तो आप लोग अच्छा अच्छा बोलते हो ना तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। और मुझे लग भी रहा है, पता देखो अब आप इसमें ना, इसमें लग रहा है मुझे। और मनीषा भाभी आए थे ना उस दिन आइसक्रीम खाने, उन्होंने भी बोला कि आपकी ये ना ये चीज़ पतली हुई है, और शायद मुझे लग रहा है मेरा मुंह भी पतला हुआ है। तो फिर मीठा छोड़ने का फर्क तो पड़ता है। कल परसों मेरे पास एक रील आई थी, उसमें आया था कि 1 से 7 दिन के बीच में आप जब मीठा छोड़ते हो ना, शुरुआत जो 7 दिन होती है उसमें पता नहीं क्या चेंजेस आते हैं। फिर 8 से लेके पता नहीं 16 दिन तक ये चेंजेस आते हैं, मतलब ऐसे ऐसे चेंजेस होते रहते हैं। जैसे आप मीठा छोड़ते हो ना उसके बाद ऐसे 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 होता है, फर्क पड़ता है। मीठा ना आपकी बॉडी को जब मीठा चाहिए होता है या एनर्जी चाहिए होती है तो फिर मीठा नहीं मिलता है, तो फिर आपकी बॉडी फैट होता है ना उसमें से वो एनर्जी लेते हैं और फैट गलता है। तो फेस पे भी दिखता है, आपका फेस पतला होता है। तो अब देखो लगे पड़े क्या होता है, वो तो रिजल्ट तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि मैं एकदम सूखड़ी सी नहीं हो सकती, एक जीरो फिगर वो तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर चौड़ा है। मतलब मेरे मम्मी पापा सभी यूँ थे ना, तो मैं एकदम दुबली पतली नहीं हो सकती, लेकिन हाँ इतनी हो जाऊँ कि थोड़ी ढंग की दिखूँ। तो चलिए चाय उबालने रख दी है। अब मुझे, मैंने मीशो का जो शॉपिंग हॉल वीडियो बनाया था ना उसमें एक तो मैंने अपलोड कर दिया, एक मुझे अपलोड करना है, लेकिन 2 प्रोडक्ट आने बाकी थे। वो 2 प्रोडक्ट आ गए हैं, उसका मैं वीडियो बनाऊंगी और फिर मैं वीडियो एडिट करके कल मैं अपलोड करूंगी। और जो बाकी के जो मैंने घर में रखे हैं उनको कार्टून में पैक करके ऊपर रखूंगी। तो मैं ये काम करूंगी जब तक दाल उबलती रहेगी। और ये देखो यहाँ पर मैंने मनी प्लांट लगाया था, ये बुद्धा जी रखे हैं वहाँ पे। मनी प्लांट हटा दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा भर गया था। अभी थोड़ा सही लग रहा है, अभी खाली खाली लग रहा है ना, वो अच्छा लग रहा है। पहले मुझे लगा तो दिया था, फिर मैं काफ़ी दिन तक सोचती रही यार जंगल जैसा लग रहा है। तो अभी ज़्यादा सही लग रहा है, एकदम थोड़ा खाली खाली सा। मनी प्लांट को रख दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ पे भी ना रोशनी और धूप आती है तो बस। और यहाँ पर देखो ये 2 प्रोडक्ट है ना, इसका मुझे रिव्यू शेयर करना है। मतलब एक ये है, एक ये है। और ये वाला प्रोडक्ट ना मुझे वापस भेजना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे आ गए थे। आप लोगों ने ना वो वाला वीडियो नहीं देखा ना इस पे नीतू चौहान फैमिली पे, तो ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मैंने शेयर किए थे। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, देखो नज़दीक से देखो, बहुत ही सुंदर है। लेकिन थोड़े छोटे हैं, मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए था। तो इनको मैंने रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न वो कब लेने आएगा मुझे मालूम नहीं है। और ये वाले प्रोडक्ट मैंने रख लिए हैं वापस। और पहले जो मैंने शॉपिंग की थी ना, तब मैंने शॉपिंग ये करके की थी कि ना मैं सिर्फ प्रोडक्ट मंगाऊंगी, उनका रिव्यू शेयर करूंगी और उनको वापस भेज दूंगी। मेरा ऐसा था नहीं कि मैं रखूंगी, लेकिन कुछ कुछ सामान, कुछ क्या लगभग सारे ही सामान, 1-2 को छोड़ के इतने प्यारे आए, इतने प्यारे आए कि मेरा मन किया कि नहीं इनको तो मैं रखूंगी। और बहुत ही सुंदर क्वालिटी, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी आई है और जैसा दिखाया है बिल्कुल अच्छा आया है। कुछ तो ऐसे थे जैसे दिख रहे ना उससे ज्यादा अच्छे आए हैं। तो मतलब एक जो ये था, ये प्लांट पाम ट्री, ये तो मतलब ये आप समझ लो मेरे पास पहले भी पाम ट्री है, आपने देखा होगा कई बार मेरे ब्लॉग में। तो वो उस पाम ट्री से ज्यादा अच्छा पाम ट्री है ये, एकदम यूं ओरिजिनल लगता है। देखो ऐसा लगा दोगे ना तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ओरिजिनल है। तो मतलब मैं अगर आने वाले टाइम में और ऑर्डर करूंगी ना तो यही वाला ऑर्डर करूंगी। और मस्त है, बेस्ट है। जिनको ना प्लांट से घर सजाना पसंद है ना, कि अच्छा लगता है प्लांट लगाएं, लेकिन ओरिजिनल प्लांट टिकते नहीं है, तो आप ऐसे ना आर्टिफिशियल प्लांट से अपना घर सजा सकते हैं। अब क्या करें, नहीं टिकते तो नहीं टिकते, या फिर कुछ लोग केयर नहीं कर सकते जैसे मेरे है ना। मैं प्लांट्स की ज्यादा केयर नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं प्लांट को एक्स्ट्रा टाइम दे पाऊँ। इसलिए मैं ना आर्टिफिशियल फूलों से, आर्टिफिशियल पौधों से ज्यादा डेकोर करना पसंद करती हूँ। तो बस कुछ कुछ सामान इन सबको मैंने ना, ये जो बॉक्स है ना ये सानू की मिक्सी मंगाई थी, मिक्सी सानू सूटकेस में डाल के ले गई, बॉक्स खाली हो गया तो मैंने सारे इसके अंदर रख दिए। इन सबको ना मैं अब ऊपर उधर अलमारी में सेट करने वाली हूँ।
चलिए फटाफट इनको रख देते हैं और ऊपर रखना पड़ेगा। पतिदेव के भरोसे रहूंगी ना कि पतिदेव रखवाएंगे, जब तो फिर मेरा हो गया काम, मुझे खुद को ही रखना पड़ेगा। सच में ना फ्लैट में जब रहते हो ना बहुत दिक्कत आती है आपको। मतलब आपके पास स्पेस इतना होता है, सामान इतना होता है, और ये सेम मेरे प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे पास स्पेस इतना है, सामान इतना है। मतलब कुछ तो ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ यार ये लेना है, लेकिन नहीं लेना, कहाँ रखूंगी। अब मेरी ये अलमारी भी है ना आधी भरी हुई है, इसमें कुछ ब्लैंकेट है, कुछ हर्सू के जैकेट्स है, और अब मुझे कार्टून भी इसको सेट करना पड़ेगा। और ये देखो कुछ मैं ना जब एग्जीबिशन गई थी ना पतिदेव की फैक्ट्री के पास, वहां से भी सामान लेके आई थी, वो भी अभी रखा हुआ है, वो भी अभी डेकोर नहीं किया। पता नहीं कभी करूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे ना बहुत कीड़ा है, शॉपिंग का कीड़ा है, होम डेकोर का। इतना खुद के कपड़ों का कीड़ा नहीं है, मुझे होम डेकोर का बहुत कीड़ा है। तो जब देखो ना मैं शॉपिंग करती रहती हूँ घर के सामान की। तो पतिदेव ने बोला ही था तू कहाँ रखेगी, तू खरीद तो रही है, मैं कहीं ना कहीं तो सेट कर ही दूंगी। तो इसको कहीं ना कहीं तो मैं सेट कर ही दूंगी, इसको ऐसे नहीं आएगा। एक्चुअली यहाँ क्या है ना, एसी लगा हुआ है, एसी लगे होने की वजह से ना ये वाला दरवाजा ना खुलता नहीं है, अड़ जाता है। देखो ये वाला दरवाजा ना खुलता नहीं है। अब जिसने भी ये एसी लगाया ना, चाहे तो वो इंटीरियर वाला हो चाहे वो कारपेंटर हो, उनका दिमाग लगाने की यहाँ पे एसी क्यों लगा रहे हैं, यहाँ तो एसी थोड़ा दूर लगाना चाहिए था। अब ये खुलता नहीं है और मेरे किसी काम नहीं आती अलमारी, सामान रखने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे तैसे रख दिया। चलिए जी, यहाँ पर पतिदेव की दाल जो है वो धीरे धीरे पक रही है, यानी कि धीरे धीरे पतिदेव की दाल गल रही है। और यहाँ पर मैंने मेरे पुलाव के लिए काटी है गाजर, प्याज, बीन्स और शिमला मिर्च, और इसमें मैं काटूंगी पनीर और टमाटर। और ये देखो जो मैंने पनीर बनाने का सांचा मंगवाया था ना, उसमें मैंने पनीर बनाया था। ये पूरा ओहो इतना पनीर था पूरा भरा हुआ। इससे मैंने आधा पनीर तो काम में ले लिया था। एक दिन मैंने सब्जी बना ली थी नीतू चौहान फैमिली पे, आपने वो सब्जी देखी या नहीं। पनीर 2 प्याज़ा बनाई थी और गार्लिक नान बनाई थी, चीज़ गार्लिक नान और पनीर 2 प्याज़ा। तो इतना पनीर मैंने यूज़ कर लिया था, इतना पनीर है। आज भी पूरा यूज़ नहीं करूँगी, आधा यूज़ करूँगी, आधा मैं और कभी यूज़ करूँगी। तो ना एक कमेंट आया था कि आप जो ना दूध पनीर बनाते हो ना, एक साथ कितने दूध का पनीर बनाते हो। तो हमारे घर पे डेली 2 लीटर दूध आता है। तो 2 लीटर दूध में चाय में भी लगता है, मैंगो शेक में लगता है, दही जमाती हूँ। और अगर फिर भी कभी ऐसा तो दूध ना कंटिन्यू आ रहा है, दूध बच रहा है, तो जब एक्स्ट्रा दूध आता है ना, फिर 2 लीटर दूध आता है, 2 लीटर का मैं पूरा पनीर बना लेती हूँ। तो मतलब जब भी मैं पनीर बनाऊंगी 2 लीटर दूध का पनीर बनाती हूँ। और इस बार 2 लीटर दूध का पनीर इसमें पूरा जम गया था। मतलब आप समझ लो ये पूरा आधा किलो पनीर होगा शायद, हो सकता है आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो। अब क्या मेजरमेंट का तो मुझे पता नहीं चलता, लेकिन हाँ काफ़ी पनीर बन जाता है 2 लीटर दूध का। और घर का बना पनीर तो देखो मार्केट से कितना ही अच्छा पनीर अच्छी से अच्छी जगह ले आओ, लेकिन जो आप घर पे बनाते हो ना उसकी क्वालिटी कभी आप कंपेयर कर ही नहीं सकते बाहर वाले पनीर के साथ। तो पनीर बनाने का सांचा मेरा नंबर 1। मतलब पहले मैं जब पनीर बनाती थी टोकरी में कपड़ा बिछाना ये वो बहुत झंझट होते थे। अब इसमें मैंने फटाक से पनीर बनाया, इसके अंदर डाला पानी। यहाँ से देखो ये छोटे छोटे छेद बने हुए ना, यहाँ से ना पूरा पानी निकल गया। फिर इस पनीर को मैंने धोया और जमा दिया। मतलब जब सारा डाल दिया उसके बाद धोने के बाद मैंने ये इसके ऊपर रखा और फिर इसके ऊपर पत्थर रख दिया था। ये अच्छे से सेट हो गया।
तो चलिए जी, अब बस हम क्या करेंगे, मैं मेरा पुलाव बनाऊंगी, पुलाव खाऊंगी। और देखो आज की भाभी ना मुझे सांगरी दे के गए थे और सांगरी साफ़ करने का मेरे को टाइम ही नहीं मिला, तो अब बैठे बैठे मैं सांगरी साफ़ करूंगी, भिंडी धो के सुखाऊंगी, भिंडी सूख जाएगी तो भिंडी काटूंगी सुबह के लिए। सांगरी तो मैं कल शाम को या परसों शाम को बनाऊंगी। और आपसे मिलूंगी एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और सबके साथ शेयर ज़रूर करना। चलिए जी, यहाँ पर मेरा नमकीन दलिया हो गया है तैयार। मैं पुलाव बनाने वाली थी, फिर मेरे को दलिया नज़र आया तो मैंने नमकीन दलिया बना दिया। थोड़ा पतला रखा है, मेरे को एकदम टाइट टाइट दलिया अच्छा नहीं लगता, तो मैंने उसके हल्का सा थोड़ा सा पानी रखा है इसके अंदर।